चलिए तो देखें अपन होमोजीनियस फंक्शन, टेस्ट फॉर होमोजीनियस फंक्शन। तो टेस्ट हम होमोजीनियस फंक्शन के लिए कब लगाएंगे? जैसे अपन प्रीवियस में भी कुछ क्वेश्चंस अपन ने किए यूलर्स थ्योरम बेस्ड, जिसमें अपन बताते थे कि अगर फंक्शन होमोजीनियस नहीं है तो वहां हम डिडक्शन यूज कर लेते थे। लेकिन कई प्रॉब्लम्स ऐसी भी आ जाती है कि जहां पे डिडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। या कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा कि वहां पे आप उसको नॉन होमोजीनियस फंक्शन को होमोजीनियस में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। अब नॉन होमोजीनियस है तो होमोजीनियस नहीं बनेगा तो यूलर्स थ्योरम भी वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी, है ना, क्योंकि अपन ने क्या बताया था, यूलर्स थ्योरम केवल और केवल होमोजीनियस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। अब अगर फंक्शन को आप नॉन होमोजीनियस से होमोजीनियस में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो वहां पे डिडक्शन भी यूज नहीं कर पाएंगे। ये भी अपन ने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था आपको, ठीक। तब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ये टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। टेस्ट को नाम अपन ने क्या दिया है, टी टेस्ट, ठीक। तो ये क्या है, टेस्ट फॉर होमोजीनियस फंक्शन। टेस्ट फॉर होमोजीनियस फंक्शन क्या है, लेट f of xy be a function of variable x and y, ठीक है। f of xy क्या है, एक कोई फंक्शन है, वेरिएबल x और y के लिए डिफाइंड है। then this function f of xy is said to be homogeneous, function of the variable x and y with degree n, if f of tx comma ty is equals to t to the power n f of xy। मीन्स मेरे को करना क्या है, जो भी मेरा फंक्शन गिवन है उसमें वेरिएबल x को रिप्लेस किससे कर दूंगा, t इंटू x से, और y को रिप्लेस किससे कर दूंगा, ty से। और रिप्लेसमेंट करने के बाद अगर उस फंक्शन से t की पावर n कॉमन आ जाती, पूरे फंक्शन से, होल फंक्शन से अगर t की पावर n कॉमन आ जाती है और वापस से ब्रैकेट में क्या बन जाता है, फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एंड y बन जाता है, ठीक है। फंक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, फंक्शन वापस एज इट इज f of xy अगर बन जाता है तो अपन कह सकते हैं दैट द फंक्शन इज अ होमोजीनियस विथ डिग्री t टू दी पावर n। पावर n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी आपका नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक। तब अपन कहेंगे जो फंक्शन है वो कैसा है, एक होमोजीनियस फंक्शन है, ओके। इसी पे बेस देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, वो अभी अपन यहां सॉल्व करेंगे, राइट। द क्वेश्चन इज क्वेश्चन 1, if sin inverse x upon y, if u is equals to, sin inverse x upon y plus tan inverse y upon x plus tan inverse y upon x, then x into del u by del x plus y into del u by del y is equals to 0। ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ sin इनवर्स x अपॉन y प्लस tan इनवर्स y अपॉन x, then show that x into del u by del x plus y into del u by del y is equals to 0, ठीक है। अब अगर अपन देखें जनरल मेथड की, हम मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो जनरल मेथड में अगर मेरे को ये प्रूफ लाना है तो आप क्या करोगे, पहले del u by del x ही निकालोगे, यहाँ पे मींस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे,
देन जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको x से मल्टीप्लाई करके ये टर्म फाइंड कर लोगे। सिमिलरली आप विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे, y का मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का सम करके देखोगे क्या जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। जनरल मेथड तो यही होगी, लेकिन उस जनरल मेथड में जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो देखिए साइन इनवर्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन, सो वी डिफरेंशिएट x upon y also, then we differentiate tan inverse y upon a, and this is also a function of function, that's why you differentiate y upon x also, ठीक है। and similarly you find del u by del y, so that the process is lengthy and you are not sure you will get the result will be zero, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग डिफरेंशिएशन करते टाइम कुछ टर्म्स को वहां पे भूल जाते हैं, या फिर हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें अगर माइनर भी आपने प्लस माइनस की मिस्टेक कर दिया देन रिजल्टेंट जीरो तो नहीं आएगा। तो उसी प्रॉब्लम को हम मिनिमाइज कर रहे हैं। तो हाउ टू वी मिनिमाइज दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम? बाय मेकिंग इट होमोजेनियस। इन दिस वे इट इज नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन, इट इज नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन। और प्रीवियस में जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उसमें आप क्या कर रहे थे कि फंक्शन को कन्वर्ट कर रहे थे होमोजेनियस में, तो यहाँ पे एक सिंगल इनवर्स फंक्शन होता था, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन जो दिया था उसमें अगर आपने देखा होगा तो इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स केवल दिया था, tan नहीं दिया था प्लस में, तो वहां पे इनवर्स को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बनाना बहुत आसान था, बट यहाँ पे वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इस फंक्शन को अगर मैं होमोजेनियस नहीं बना पा रहा हूं, कैसे? जो प्रीवियस में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, तो अब मेरे पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट मेरे को मिल गया। इफ वी यूज द टी टेस्ट देन द फंक्शन आल्सो बिकम अ होमोजेनियस फंक्शन, राइट। तो फर्स्ट मैंने क्या किया, इसको टी टेस्ट ऑपरेट किया, राइट। सॉल्यूशन लिखो, let u is equals to function of x and y। देखो जो u है दो वेरिएबल x और y के लिए डिफाइन किया गया है, एंड दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन y प्लस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, राइट। u is equals to f of x y and this is not a homogeneous, ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, ओके। अब इसको होमोजेनियस बनाने के लिए मैंने क्या किया, x को रिप्लेस किया tx से एंड y को रिप्लेस कर दिया ty से। x रिप्लेस्ड बाय tx एंड y रिप्लेस्ड बाय ty, ठीक है, पूरे फंक्शन में। तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा, देन u इज इक्वल टू f ऑफ tx एंड ty इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू द पावर tx अपॉन ty प्लस tan इनवर्स टू द पावर ty अपॉन में tx, ठीक है। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, वापस से देखिए tt कैंसिल हो रहा है, इट मींस द फंक्शन बिकम्स साइन इनवर्स x अपॉन y प्लस tan इनवर्स y अपॉन x। और अगर इस पूरे फंक्शन के ब्रैकेट लगा के मैं इसके साथ ऐसा लिख दूं t टू दी पावर 0, तो क्या इस फंक्शन में कोई फर्क पड़ा क्या? देखो t टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 से अगर मैं पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देयर विल बी नो चेंज, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इससे एक मेजर फर्क क्या पड़ गया, जो आपका फंक्शन था f ऑफ tx एंड ty किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, t टू दी पावर 0 फंक्शन ऑफ एक्स वाई में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए ये पूरा आपने क्या मान के चले थे, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे f ऑफ tx ty
will be converted in t to the power n f of xy. Then the function is called homogeneous with degree n. और यहाँ पे n के प्लेस में हमारे पास क्या आ रहा है 0, यानी अपन ने यहाँ पे जो है टी टेस्ट अप्लाई करके फंक्शन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, होमोजीनियस फॉर्म में। तो यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूं so u or that is f of xy is a homogeneous function of variable x and y with डिग्री कितना हो गया 0, विथ डिग्री 0। ठीक है, अब आपने ये तो बता दिया होमोजेनियस है, 0 डिग्री वाला है, तो अपन डायरेक्ट यूलर्स थ्योरम से ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो बाय यूलर्स थ्योरम क्या कहता है यूलर्स थ्योरम, x into del u by del x plus y into del u by del y is equals to n u। और मेरे को यहाँ क्या करना है, सिर्फ n की वैल्यू रख दूं तो मेरे पास रिजल्टेंट प्रूफ हो जाएगा विदाउट एनी डिफरेंशिएशन। आपने यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं किया, उसके बाद भी देखें आपका सॉल्यूशन बड़े आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो डिग्री क्या थी 0, मींस n क्या था आपका 0, तो ये 0 उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दिया। सो वी गेट x into del u by del x, y into del u by del y is equals to 0 into u, that is 0। ठीक है, तो देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट है कि बिना डिफरेंशिएशन, बिना सिंप्लीफिकेशन कि आपने रिजल्टेंट कितनी आसानी से यहाँ पे निकाल दिया। और यही चीज अगर मैं जनरल वे में करता, तो जनरल वे में मेरे को डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता, एक्स वाई से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता, दोनों का सम भी करना पड़ता, और सम करने के लिए काफी कुछ मेरे को सिंप्लीफिकेशन भी लगाना पड़ता। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को मैंने एक ही टेस्ट के थ्रू मिनिमाइज कर दिया, और टेस्ट क्या था टी टेस्ट। सिंपल सा मैंने x और y को रिप्लेस किया और टी टेस्ट का जो मेरा कॉन्सेप्ट है उस फॉर्म में फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया, और वहां से कंपेयर किया कि t की डिग्री क्या हो रही है, दैट इज n, और यूलर्स थ्योरम में n की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो देखिए सॉल्यूशन आ गया। क्लियर? चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, सेकंड वाला, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सेकंड प्रॉब्लम इसकी, इफ u इज इक्वल्स टू, सेकंड प्रॉब्लम है इफ u इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, इफ u इज इक्वल्स टू x स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन x माइनस ऑफ y स्क्वायर tan इनवर्स x upon y, if u is equals to tan inverse y upon x minus of y square tan inverse x upon y, if u is equals to x square tan inverse y upon x minus y square tan inverse x upon y, then show that अब यहां पर देखिए सेकेंड ऑर्डर के लिए है प्रूफ, then x square del 2u by del x square plus 2xy del 2u by del x del y
and plus of y square del 2u by del y square is equals to 2u is equals to 2u. ठीक, अब यहां पे देखिए कैसे ये प्रूफ हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहला काम, तो आप देख रहे हो कि ये जो मेरा फंक्शन है u, ये तो कहीं से होमोजेनियस नहीं दिख रहा है मेरे को, है ना, होमोजेनियस नहीं है। लेकिन अगर केवल सिंगल फंक्शन होता, सिर्फ टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, शिट, ओके। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन, अगर सिंगल फंक्शन होता, जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया, ओनली एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y अपॉन a, तो इट मे बी कन्वर्ट इन होमोजेनियस फॉर्म विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस कॉन्सेप्ट, राइट। बट यहाँ पे क्या है, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन दिया है, और साथ में सेकंड ऑर्डर के लिए देखिए आपको सॉल्यूशन निकालना है। सेकंड ऑर्डर के लिए सॉल्यूशन और लेंथी होगा, क्योंकि आपको दो बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो उसी प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए अपन यहाँ पे भी टी टेस्ट का यूज कर लेते हैं, राइट। तो जो भी गिवन फंक्शन है, इफ u इज इक्वल टू f ऑफ xy, जो भी फंक्शन है उसको f ऑफ xy की फॉर्म में कन्वर्ट किया, द गिवन फंक्शन इज x स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन x minus y square tan inverse x upon y. Then replacing x by dx and y replaced by dy. Then we get t square x square tan inverse ty upon dx minus of t square y square tan inverse t x upon में ty, right? Then अब इस पूरे फंक्शन से अगर आप देखें तो टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सो वी टेक टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या आपके पास एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स, ये टी टी कैंसिल, तो अगेन इट बिकम्स y अपॉन एक्स माइनस, यहां से भी टी स्क्वायर कॉमन चला गया, बचा क्या y स्क्वायर टेन इनवर्स x अपॉन y, ये भी टी टी कैंसिल हो गया, ठीक। And this function again become the function of u or function of xy। तो अपन ने क्या यहाँ ऑब्जर्व किया कि फंक्शन वापस से आपका xy की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और साथ में t स्क्वायर इसमें से कॉमन आ गया, ठीक है, साथ में t स्क्वायर इसमें से कॉमन आ गया, मींस यहाँ पे टेस्ट ऑफ होमोजेनियस अप्लाई हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि f of tx ty is equals to t square f of xy, means this function f of xy means function u is a homogeneous function with degree n कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, with degree n is equals to 2। अब डिग्री भी मालूम हो गई, तो अपन डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, होमोजेनियस फंक्शन कन्वर्ट हो गया, टेलर्स थ्योरम लगा सकते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। अभी तक आपने ध्यान करो, मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए आपको वो सारे किस पे थे, डिडक्शन बेस्ड थे, वहां इलर्स तो यूज ही नहीं करी थी। अब यहाँ पे मैं एक्चुअल में इलर्स थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने वही किया, अभी भी मैं वही कर रहा हूँ, राइट। सो बाय इलर्स थ्योरम
ईलर्स थ्योरम सेकंड ऑर्डर के लिए क्या था आपका, दिस इज एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy del to u by del x del y plus y square del to u by del y square is equals to n minus 1 into, ठीक है, ये ऑलरेडी अपन ने प्रीवियस में दोनों थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं, डिडक्शन भी कर चुके हैं और ईलर्स थ्योरम भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब आपके पास में करना क्या है, पुट करना है केवल n की वैल्यू, कितना है n, दैट इज 2, पुट n इज इक्वल्स टू 2, वो भी केवल राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो अपना वैसे ही सॉल्व है, सो वी गेट x स्क्वायर del to u by del x square plus 2xy del to u by del x del y plus y square del to u by del y square is equals to n के प्लेस पे पुट किया 2, then 2 minus of 1 into u, 2 minus 1 कितना हुआ 1, 1 into 2 क्या गया 2, so this becomes 2 into u। तो देखिए कितने आसानी से आपका ये प्रूफ हो गया, बिना डिफरेंशिएशन किए आपने इतना बड़ा क्वेश्चन इतने आसानी से सॉल्व कर दिया। सो द रिजल्टेंट इज 2u। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टी टेस्ट, यही अपना टी टेस्ट की सबसे अच्छी खासियत है कि यहाँ हम बिना डिफरेंशिएशन किए इतनी आसानी से जो है सेकंड ऑर्डर हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, बट कंडीशन ध्यान रखना है कि जो रिजल्टेंट है जिस फॉर्म में यहाँ पे पूछा गया था केवल उसी फॉर्म में होगा, तभी ये एप्लीकेबल होगा, नहीं तो हर जगह आप अप्लाई कर दोगे, हर जगह नहीं करना है। अगर सिर्फ वो पूछता है del to u by del x square plus del to u by del y square का सम क्या होगा, तो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये ईलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट की टर्म्स नहीं है। तो ईलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट की जो टर्म्स होगी, अगर उस फॉर्म में आपसे सोल्यूशन पूछा जा रहा है तो आप देखें वो टी टेस्ट का यूज करके एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम को कितने कम से कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ईलर्स थ्योरम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो ऑलरेडी आप लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हुए हो, लेकिन जो आपने वहां पे 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है वो मैक्सिमा मिनिमा आपने पढ़ा है फॉर वन वेरिएबल, और वन वेरिएबल की जब बात आती है तो वहां पे जो आप टेस्ट यूज करते हो डेरिवेटिव टेस्ट, वो डेरिवेटिव टेस्ट कौन सा होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव टेस्ट से आप क्या कर सकते हो, वन वेरिएबल के लिए मैक्सिमा मिनिमा सॉल्व कर सकते हो, टू वेरिएबल्स के लिए नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो टू वेरिएबल के लिए अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा सॉल्व करना है तो अपन को कहां पे आना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन पे। ठीक, तो ये आपका ईलर्स थ्योरम कंप्लीट हो गया। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो अभी अपने पास 2 3 4 5 मिनट है, शायद आप पूछ सकते हैं। जी सर, आज का वीडियो सेंड कर दीजिएगा सर ग्रुप में। जी 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 बिल्कुल। आपको देखिए प्रीवियस वाले देखे आपने, प्रीवियस में जो मैंने वीडियो है ना, आपका जो CSA वाला ग्रुप है मैं उसी पे डालता हूँ, पर जब आप वीडियो देखते हो या उसको लाइक और शेयर करते हो या फिर उसको सब्सक्राइब करते हो तो उसी से हमको पता चल जाता है कि कितने बच्चे ने देखा। जब उस बच्चे को मुश्किल से 10 लोगों का लाइक है उस पे, तो वो तो समझ में आ रहा है ना, 60 बच्चों की क्लास में अगर 10 बच्चा देख रहा है तो फिर हमारे वीडियो डालने का कोई सेंस है क्या, बताओ? कोई सेंस है क्या उसकी? हम इतनी मेहनत करके अगर आपके लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं बट योर रिस्पॉन्स इज टोटली नेगेटिव, तो फिर बताएं हम क्यों करें ऐसा, है ना? तो आपके रिस्पॉन्स जितने अच्छे होंगे हम उतना बेटर से बेटर आपको चीजें प्रोवाइड करते जाएंगे। ठीक है, आप जितना बोलोगे हम उस जी